चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। भारतीय रेलवे के इन विशाल इंजनों को पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए देखना सच में एक अद्भुत अनुभव होता है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि उस भारी भरकम ढांचे के भीतर कितनी जटिल और एकदम सटीक पावर सिस्टम काम कर रही होती है? आज के इस विश्लेषण में लोकोमोटिव ऑक्सिलरी कन्वर्टर लोड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को गहराई से डिकोड करते हैं। हम समझेंगे कि इंजन के भीतर मौजूद 3 मुख्य ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स अपना काम कैसे बांटते हैं, और सबसे अहम बात, जब कोई एक कन्वर्टर अचानक फेल हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम यात्रा को रुकने से बचाने के लिए तुरंत खुद को कैसे एडजस्ट कर लेता है। ये एक बेहतरीन मौका है उस इंजीनियरिंग माइंडसेट को समझने का जो सुनिश्चित करता है कि ट्रेन हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये कोई आम पन्ना या किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है। दरअसल ये रेलवे कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक असली हाथ से लिखा हुआ मैनुअल है। इसी चार्ट के जरिए लोकोमोटिव के जटिल लोड डिस्ट्रीब्यूशन यानी भार विभाजन को रियल टाइम में समझा जाता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब सारे कन्वर्टर सही से चल रहे हों तो क्या होता है, और अगर कोई एक फेल हो जाए तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। हस्तलिखित होने के बावजूद इसकी तकनीकी सटीकता बेमिसाल है। तो आइए इसी असली मैनुअल में छिपे इंजीनियरिंग के इस शानदार डिजाइन को समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सामान्य स्थिति में लोड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, कन्वर्टर 1 के आइसोलेट होने पर क्या होता है। तीसरा, कन्वर्टर 2 आइसोलेट होने की स्थिति। चौथा, कन्वर्टर 3 आइसोलेट होने का परिदृश्य। और अंत में देखेंगे इसके संचालन नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य स्थिति और लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अलग अलग उपकरणों को 3 हिस्सों में कितनी समझदारी से बांटा गया है, बिल्कुल एक पजल की तरह। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 सिर्फ ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और 2 यानी OCB 1 और OCB 2 का भार संभालता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के जिम्मे होता है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 और 2 और साथ ही ट्रांसफॉर्मर और ट्रैक्शन कन्वर्टर के दोनों ऑयल पंप। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 क्या करता है? वो मेन कंप्रेसर, स्कैवेंजिंग ब्लोअर और बैटरी चार्जर को पावर देता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है जहां हर कन्वर्टर का अपना एक फिक्स्ड काम है, जिससे इंजन का प्रेशर और तापमान एकदम कंट्रोल में रहता है। अब आते हैं पहले क्राइसिस सिनेरियो पर, यानी जब कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो जाए। यहीं पर सिस्टम की असली खूबसूरती यानी इसकी इनबिल्ट रिडंडेंसी सामने आती है। मान लीजिए कन्वर्टर 1 ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या सिस्टम घबरा जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय भार को बचे हुए 2 कन्वर्टर्स के बीच बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ बांट दिया जाता है। कन्वर्टर 2 आगे बढ़कर सभी ब्लोअर्स की जिम्मेदारी ले लेता है, चाहे वो OCB हो, TMB हो या स्कैवेंजिंग ब्लोअर। और दूसरी तरफ कन्वर्टर 3 सभी पंप्स, बैटरी चार्जर और मेन कंप्रेसर्स का पूरा भार उठा लेता है। मतलब एक तरफ पूरा हवा का काम और दूसरी तरफ तरल पदार्थ और दबाव का काम। है ना एकदम स्पष्ट और संतुलित विभाजन? चलिए अब दूसरे फेलियर सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं, कन्वर्टर 2 का आइसोलेट होना। अब देखिए ये पैटर्न कैसे बिल्ड होता है। इस स्थिति में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। कन्वर्टर 2 भले ही सिस्टम से बाहर हो गया हो, लेकिन जो भार अनाथ हो गया है उसे बिल्कुल उसी तरह से विभाजित किया जाता है जैसे पहले किया गया था। इस बार कन्वर्टर 1 सामने आता है और सभी ब्लोअर्स का पूरा भार संभाल लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि कन्वर्टर 3 अपनी जगह पर डटा रहता है और पहले की ही तरह सभी ऑयल पंप्स, बैटरी चार्जर्स और मेन कंप्रेसर को चलाता रहता है। यानी लोड का जो वर्गीकरण है वो हमेशा एक जैसा रहता है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कन्वर्टर फेल हुआ है। और अब तीसरा और आखिरी क्राइसिस सिनेरियो, कन्वर्टर 3 का आइसोलेट होना। और ये बात कितनी शानदार तरीके से इस बात को साबित करती है कि ये सिस्टम कितना लचीला है। जब कन्वर्टर 3 डाउन हो जाता है तो कन्वर्टर 1 एक बार फिर से सभी ब्लोअर्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। और अब कन्वर्टर 2 फ्रंट लाइन पर आकर उन सभी उपकरणों का भार ले लेता है जो पहले कन्वर्टर 3 के पास थे, जैसे ऑयल पंप, बैटरी चार्जर और मेन कंप्रेसर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक कन्वर्टर फेल हो जाए, ये सिस्टम हार नहीं मानता। ये बाकी बचे दोनों कन्वर्टर्स के जरिए पूरे लोड को इतनी सुरक्षित तरह से डाइवर्ट करता है कि ट्रेन बिना एक पल रुके अपनी यात्रा जारी रख पाती है। आखिर में बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी ऑपरेशनल रूल्स की।
तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि सारे उपकरण एक ही तरीके से नहीं चलते हैं। चार्ट साफ तौर पर बताता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल पंप और ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप लगातार काम करते रहते हैं तब तक जब तक कि ट्रैक्शन कन्वर्टर चालू है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बिजली के प्रवाह से लगातार गर्मी पैदा होती है और उसे तुरंत ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके उलट ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर या स्कैवेंजिंग ब्लोअर जैसे उपकरण केवल आवश्यकता अनुसार ही चलते हैं। सच में ऊर्जा बचाने और सिस्टम पर फालतू दबाव को रोकने का ये एक बेहद स्मार्ट तरीका है। इन सारे चार्ट्स और इस शानदार डिज़ाइन को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जरा सोचिए, एक विशाल लोकोमोटिव जो हजारों टन का भार खींच रहा है, वो किसी एक पुर्जे के खराब होने भर से असहाय नहीं हो जाता। ये बुद्धिमानी भरा लोड शेयरिंग और ये बेहतरीन रिडंडेंसी कैसे ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक विफलता कभी भी यात्रा को रोक नहीं पाती? असल में ये मैनुअल सिर्फ तारों और मशीनों का कच्चा चिट्ठा नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक मजबूत प्लानिंग और स्मार्ट डिज़ाइन किसी भी क्राइसिस के वक्त एक ऐसा सॉलिड बैकअप दे सकते हैं जिससे पहिए हमेशा घूमते रहें, कभी रुके नहीं।